देखो मेरा गोल ये है कि मैं जल्द से जल्द आपको सारे चैप्टर 5-5 10-10 मिनट में रिवाइज करवा दूं। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग भी ब्लॉक हो चुका है और मैं सारे चैप्टर रिवाइज करने की प्लानिंग कर रहा हूं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वास्तव में आखिर तक साथ में होते हैं। खैर, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की हम लोग बात कर रहे थे, मतलब कर रहे हैं। 4 मेथड्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड, राइट। डार्जन रिएक्शन है, डार्जन रिएक्शन से आप बनाते हैं क्लोरो एल्केन्स। देखो ABCD जब बोलते हैं ना तो D जो है उससे जस्ट पहले C आता है। तो एल्किल क्लोराइड्स डार्जन रिएक्शन से बनाते हैं। क्या होता है इसमें? ROH होता है, SOCl2 होता है, पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। पिरिडीन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जो HCl बनेगा इस रिएक्शन में, पिरिडीन जो है वो इससे रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा ताकि बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो रुक जाए। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ दिस। ये सवाल पूछा जा सकता है। हुंस-डीकर रिएक्शन है, जैसे HB पेंसिल होती है तो हुंस-डीकर से हम लोग क्या बनाएंगे? एल्किल ब्रोमाइड बनाएंगे। HB पेंसिल, RBr बनता है इससे, R डॉट बनता है इसमें एज एन इंटरमीडिएट, यानी कि फ्री रेडिकल बनता है इसका इंटरमीडिएट। देखो रिएक्शन RCO माइनस AgBr Br2 है और ये RCOBr बना और AgBr बना, फिर ये ब्रेक डाउन होकर CO2 और RBr बनेगा। एक डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है और यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक स्वाट रिएक्शन है। देखो स्वाट रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन ना स्वाट रिएक्शन और फिंकेल्स्टीन रिएक्शन दोनों आयन एक्सचेंज मेथड से, आयन एक्सचेंज मेथड। स्वाट फिंकेल्स्टीन में देख लो F के बाद में I आता है, फिंकेल्स्टीन से तो क्या बनाएंगे? आयोडाइड बनाएंगे। स्वाट रिएक्शन से हम लोग बनाते हैं फ्लोराइड, ये एक ही रह गया हमारे पास में। तो CH3Br का यूज किया हमने। अब CH3Br में कार्बन छोटा है, ब्रोमीन बड़ा है। यहाँ पर AgF है जिसमें सिल्वर बड़ा है और फ्लोरीन छोटा है ना। तो इसमें होगा क्या? CH3F बनेगा और AgBr बन जाएगा, मतलब छोटा छोटे के साथ में आ गया, बड़ा बड़े के साथ में आ गया, फ्लोरोमीथेन यहाँ पर बन गया। अल्टीमेट गोल यही होता है, इसमें छोटा जो है वो छोटे के साथ में आ जाएगा और बड़ा बड़े के साथ में आ जाएगा। फिर ये एक फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, RF यूज करते हैं इसमें। R ग्रुप सिग्निफिकेंटली बड़ा होता है, Na साथ में होता है, एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है जहां पर एक प्रोडक्ट बनता है NaF, या फिर अगर यहाँ RCl लोगे तो बनेगा NaCl। तो एसीटोन की यूज किया क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड बन रहा है वो एसीटोन में सॉल्युबल नहीं होगा और उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी कि PPT बन जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है, होपफुली आप लोगों को बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। ये 4 रिएक्शन है, D से पहले C, HB पेंसिल, FI और स्वाट रिएक्शन से बनता है फ्लोराइड। फिर आगे देखो एक बार, रिएक्शंस ऑफ RX एंड ARX। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन होती है? तो रिएक्शन बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो SN1 हो सकती है, SN2 हो सकती है और ARSN हो सकती है। तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ लेते हैं क्या क्या होता है। देखो SN1 रिएक्शन जो होती है वो सबसे ज्यादा देते हैं 3 डिग्री, क्योंकि वहां SN1 है, ऑर्डर 1 है तो वहां इंटरमीडिएट बनेगा। जहां भी ऑर्डर 1 हो तो इंटरमीडिएट बनेगा, चाहे SN1 हो चाहे E1 हो, स्टेप 2 हो जाएंगे वहां पर ना, सिंपल सी बात है ये। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। किस टाइप का सॉल्वेंट चाहिए? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसलिए इस टाइप की रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस भी बोलते हैं, या हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन जो मेनली होगी। तो जैसे H2O हो गया, इथेनॉल हो गया, ये सब पोलर प्रोटिक एसिटिक एसिड हो गया। फिर यहाँ पर रेसिमाइजेशन होता है 90 to 95%। ध्यान रखना 100% रेसिमाइजेशन नहीं होता है, 90 to 95% ही होता है, क्योंकि इन्वर्जन ज्यादा होता है रिटेंशन से। इन्वर्जन क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जहां से हेलोजन निकल रहा है, जहां से निकल रहा है वो एरिया थोड़ा सा नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो थोड़ा सा प्रीफर्ड होता है कि अटैक पीछे की साइड से हो, है ना। इसको भी सॉल्वोलिसिस इसका एक मेन कोर एग्जांपल है। अब रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एल्किल हैलाइड। फिर SN2 रिएक्शन है, तो SN2 रिएक्शन देखो सबसे तेजी से कौन देगा? तो SN2 रिएक्शन देगा 0 डिग्री, उल्टा हो जाएगा उसका 1 डिग्री 2 डिग्री। SN2 रिएक्शन का पता है एग्जाम्पल एक कौन सा है? विलियमसन्स इथरिफिकेशन, है ना, वो एग्जाम्पल भी ध्यान रखना, जहाँ ईथर बनाते हैं हम लोग। हालांकि मैं सारे चैप्टर 2-2 5-5 मिनट में कवर करवाने वाला हूँ। SN2 रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब जहां भी ऑर्डर 2 होता है, चाहे SN2 हो चाहे E2 हो, वहां पर वो रिएक्शन जो होती है ना, वो एक सिंगल स्टेप में होती है। किस टाइप का सॉल्वेंट होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल बताओ, DMF, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, है ना, एसीटोन हो गया, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, DMSO, है ना, एसीटोन हो गया। ये 3 तो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। इन्वर्जन होता है 100% होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो हेलोएल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ना कि किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। इतना समझ में आ गया? तो SN1 हो गया, SN2 हो गया। एक होता है ARSN, यानी कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेंजीन है, उसके साथ में हेलोजन लगा हुआ है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर से, तो ये OH- इसको इजीली रिप्लेस नहीं कर सकता। तो वी नीड व्हाट? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। उसके बिना रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर ये रिएक्शन हमको लो टेम्परेचर पर कैरी आउट करनी हो,
ये माइक दिक्कत करता है ना, जब अच्छा कंटेंट चलता है तो उसको दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, लोगों को भी दिक्कत होती है, इसको भी दिक्कत होती है। तो अगर मुझे रिएक्शन लो टेम्परेचर पे करवानी हो तो वहाँ पे -I और -M वाला ग्रुप चाहिए। जैसे कि NO2 की प्रेजेंस में क्या होगा, अगर NO2 का नंबर बढ़ाओगे तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट भी बढ़ जाएगी। यहाँ देखो आप Cl लगा हुआ है, 2 NO2 लगे हुए हैं, तो अब यहाँ पर ARSN लो टेम्परेचर और लो प्रेशर भी हो जाएगी, Cl NO2 NO2। लेकिन अगर NO2 नहीं लगे हुए हैं तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए, उसके बिना रिएक्शन को एग्जीक्यूट करना आसान नहीं है। फिर एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है ना, मेनली यहाँ पर E2 रिएक्शन की बात करते हैं। E2 रिएक्शन का एग्जांपल क्या है, डिहाइड्रो, देखो दो चीजें आ रही है, हाइड्रो और हेलोजन, ठीक है ना। और वहां पर रूल फॉलो होता है सेजेफ का, सेजेफ और हॉफमैन दो रूल आते हैं यहाँ पर। E2 रिएक्शन में दो रूल आते हैं, सेजेफ भी और हॉफमैन भी, बट मेन डोमिनेंट करता है सेजेफ। ये क्या कहता है, ज्यादा स्टेबल एल्किन ज्यादा बनती है, जो एल्किन ज्यादा स्टेबल होती है ना वो ज्यादा बनती है, सिंपल सी बात है। हॉफमैन कहता है कि कम स्टेबल ज्यादा बनती है, लेकिन इसका हमेशा नहीं होता एप्लीकेबल, 3 केस में एप्लीकेबल होता है। कब कब होता है, जब बेस बल्की हो, ऑब्वियस सी बात है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में आप अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं या सोडामाइड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेस जो है अगर बल्की होगा तो वहां पर हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, यानी कम स्टेबल एल्कीन मेजर बनेगी। बल्कि बेस स्टेरिक हिंड्रेंस और पुअर लिविंग ग्रुप हो फ्लोरीन का जैसा। भी मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा तब आप इसको बताइएगा, है ना, लास्ट में सवाल देने वाला हूं। फिर इनकी रिएक्शन मेटल्स के साथ में, सोडियम के साथ में होगी वुड्स रिएक्शन होगी, सोडियम के साथ में फिटिक रिएक्शन भी होती है, वुड्स फिटिक भी होती है। जैसे मान लो ये एक रिएक्शन देखो, यहाँ पे CH2X से CH2X से 2 मोल सोडियम यूज किया है ना। अब बेंजीन से X डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये वुड्स रिएक्शन ही है, ये चीज ध्यान रखना। फिर Mg के साथ में होता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, जो बहुत फेमस रिएजेंट है, सब लोगों को पता है। और जिंक के साथ में होता है तो R2Zn बनता है, जो कि फ्रैंकलिन रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये होता है RMgX। अब मैं एक सवाल दूं आपको, उससे पहले मैं बता देता हूं कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग की प्लानिंग करें, या तो आप ऑफलाइन, ऑब्वियस सी बात है, इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो ऑफलाइन कोचिंग की प्लानिंग करते हैं, तो आप फिर उन लोगों के साथ में चले जाते हैं जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, काम नहीं करते, ठीक है। तो ये ऑफलाइन का है। ऑनलाइन के लिए विश्वास बैच, आप लोगों को पता है, बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ाते हैं, वहाँ पर अमेजिंग तरीके से पढ़ाते हैं। ये हमारा काउंसलिंग का चैनल है और ये काउंसलिंग का नंबर भी यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर हिमांशु ओझा सर और उनकी टीम बहुत ज़बरदस्त काम करती है, मतलब इंडिया में उनसे बेहतर काम कोई करता ही नहीं है, रत्ती बराबर का संदेह नहीं है। फिर ये अब्रॉड, अगर आप अब्रॉड के बारे में कुछ गाइडेंस चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर गाइडेंस ले सकते हैं, कंसल्टेंट की तरह वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करवा सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। जयपुर में और अजमेर में दोनों जगह ऑफलाइन हमारा होने वाला है प्रॉपर फॉर्मेट में, ये उसका नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। अब सवाल ये है जिसका कमेंट सेक्शन में मैं इंतजार करूंगा। देखो ये यहाँ पर एक हेलोजन लगा रखा है, ये ग्रुप है, ये बीटा, आपको पता है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन को बीटा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, ये आपको पता होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा इसके बारे में। तो 2 बेस यूज किए हैं, देखो है ना, एक तो ये नॉर्मल बेस है और एक बल्कि बेस है ना, बल्कि भैंस है ये, बल्कि बेस। तो यहां क्या बनेगा और यहां क्या बनेगा, है ना, बल्कि बेस, स्टेरिंग हिंड्रेंस अराउंड बीटा हाइड्रोजन और पुअर लिविंग ग्रुप लाइक फ्लोरीन, कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, हॉफमैन, और यहाँ पर सेजेफ। तो मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा। आई होप इस चैप्टर को मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बता दिया है। अगला चैप्टर कौन सा चाहिए वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द पूरी केमिस्ट्री से 2-2, 5-5 मिनट निपटा दूंगा। कितनी सी केमिस्ट्री है, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है।